हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री के बिहार बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बतलाने वाले हैं और ये इतना आसान कर देंगे जिससे कि आपको एकदम दिमाग में ही फिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 2024 का निम्न में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो आंसर हो जाएगा CH3 COO C2H5 प्लस NaOH इक्वल टू CH3 COO Na प्लस C2H5OH। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड या पर मोल लीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 3, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H टू द पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1/2 है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या हो जाएगा? तो x/m इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n। पांचवा नंबर दूध है, तो दूध क्या है? वसा में परिक्षेपित जल, और इसको कभी कभी पायस भी दिया रहेगा, तो पायस। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो आंसर हो जाएगा गम, गोंद, ये सब होता है। स्टार जिलेटिन, ये सब लायोफिलिक कोलाइड होता है। समपराशरी विलयन डैश के बराबर होता है? तो मोलर सांद्रण के बराबर होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है, तो 20.2% HCl। क्वेश्चन नंबर 9, 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है 31.76 ग्राम तांबा। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा L/A। क्वेश्चन नंबर 11, सेल Zn/Znso4 सॉल्ट ब्रिज CuSO4 बाय Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड है, तो आंसर हो जाएगा Cu कॉपर। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 12, तो आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस का आयनीकरण का सिद्धांत। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करता है किस पर? तो सक्रिय मात्रा पर। हीरा निम्न में किस प्रकार की रवा है? तो आंसर हो जाएगा सहसंयोजक रवा। NaCl रवा की संरचना है, तो हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकार। निम्न में कौन रवाहीन ठोस है? आंसर हो जाएगा कांच। अष्टफल की रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? तो आंसर हो जाएगा 6। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? आंसर हो जाएगा मोललता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा C6H6 एवं C6H5CH3। किसी विलयन के परासरणी दाब को निम्न में किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा π/c इक्वल टू RT। अब आइए 2023 में बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 7। निम्न में कौन सा संयोजक ठोस है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। किसी धातु की षष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 12। निम्न में कौन आदर्श घोल नहीं है? तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। निम्न में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? आंसर हो जाएगा विलायक के अणु। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं 0.1 मोलल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो जल में 1% NaCl। NaCl के जली घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्न में कौन मुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटय। क्वेश्चन नंबर 10, A, B, C और D धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना दिया हुआ है, देख लीजिए। इनमें किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है L/A। ये 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया। ये रासायनिक अभिक्रिया 2A + B = C के दर को निम्न में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा -DA D कंसंट्रेशन ऑफ A/2 dt इक्वल टू -D कंसंट्रेशन ऑफ B/dt इक्वल टू प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ C/dt। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्न रूप में निरूपित किया जाता है, देख लीजिए इसको। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा ताप पर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? आंसर हो जाएगा अपोहन। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्न किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो अमोनिया NH3। आइए बात करते हैं 2022 के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 3।
एक अष्टफलक रिक्ति निम्न में कितने गोलों से घिरी होती है? तो 6। निम्न में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? शॉटकी दोष। निम्न में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। विलयन के अनुषंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को कहते हैं? आंसर हो जाएगा मोललता। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4। 1 फैराडे के बराबर होता है 96,500 कूलम। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्न में क्या होता है? आंसर हो जाएगा H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, देख लीजिए जरा। तो बोलता है विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? तो आंसर इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो आप लोग आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा ऐसे 0.94 वोल्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्न में किस तरह का सेल है? तो आंसर हो जाएगा ईंधन सेल। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके समय के साथ घट जाती है? निम्न में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो आंसर आपको देखिए 2024 में भी आया था, CH3COO C2H5 प्लस NaOH इक्वल टू CH3COO Na प्लस C2H5OH। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 इक्वल टू 3O2 निम्न प्रकार से होती है, ये देख लीजिए। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण है, तो रेट बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 पावर में 2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर में -1। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणन का मान किसके बीच में रहता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है। निम्न में कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है? आंसर हो जाएगा कुहासा। कोलाइडी कणों का आकार निम्न में किनके बीच रहता है? तो 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। स्टार्च के जल अपघटन में निम्न कौन सी एंजाइम का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा माल्टेस। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। अब हम लोग बात करेंगे 2021 का अनुचुंबक का तो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो आंसर हो जाएगा O2। 0.0 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा, तो लगभग 3 गुना। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो आंसर हो जाएगा NH2CH2COOH। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B = C के लिए दर है, तो दर बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ और कंसंट्रेशन ऑफ B⁴। A B C तत्वों का मानक अपचन विभव का मान देख लीजिए, इतना दिया हुआ है। उनकी अपचन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो B > C > A। टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल या कोलाइड में। बेरावादार ठोस का उदाहरण है रबर। कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता। लोहे को जंग से लगने के रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन कैथोड बनाकर। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो 1। निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच। दूध निम्न में किसका उदाहरण है? तो पायस का। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोल सांद्रण क्या होगा? 0.1। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच। निम्न में कौन अनुषंख्य गुणधर्म है? परासरण दाब। 1 मोल Al3+ को Al में उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा 3 फैराडे। दिमाग में फिट कर लीजिए। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो सक्रियण ऊर्जा। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल। किसी सेल अभिक्रिया की समावस्था का पर सेल विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 0। हवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा F सेंटर। CnO3 होल ट्वाइस में बॉन्ड ऑफ गुणक होता है, तो 3। आइए अब बात करते हैं 2020 के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंख्य गुण है? परासरण दाब। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है। बेरावादार ठोस पदार्थ है। कांच। आदर्श विलयन का निम्न कौन गुण है? यह राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर या सक्रिय मात्रा पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T₂ का मान होता है 0.693/K। HCP इकाई से परमाणु की संख्या होती है 12। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? चीनी के घोल। परासरण दाब निम्न में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो P = CRT या P/C = RT। क्वेश्चन नंबर 11। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय। निम्न में कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? CrO2। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है घटाता है। अब आइए 2019 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500। 2018 में आता है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है, तो F2H2।
LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है NaCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन LiCl। 3 नंबर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, कहीं कहीं 87% भी मिलेगा, डाउट है ये। कौन शून्य कोटि अभिक्रिया का प्रतिफल दिखाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिगर। क्वेश्चन नंबर 4, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो CO। यदि dx/dt ये देख सकते हैं 2 से 1 करने पर कितना हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1। बेरियम सल्फेट के ये घोल में ये सब देख लीजिएगा आप क्वेश्चन, उसके आंसर सीधे 4 × 10⁻⁻8 मीटर m स्क्वायर। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 2.303/10 log 10/9। कैन शुगर वाला में देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 68.4। जितना भी ये सब बनाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 1.30 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है 32%। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है। धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या 12। निम्न में से कौन सा जोड़े में क्रमशः चतुष्फल की वॉइड और अष्टफल की वॉइड होता है, SCP और MCCP में। 2017 का पहला क्वेश्चन, निम्न कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, CrO2। निम्न कौन बेरवादा ठोस है, क्वार्ज ग्लास। निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, 1.0 m Na2SO4। एक घोल का जिसका प्राशन दाब इतना दिया हुआ है, तो घोल का सांद्रण क्या होगा, 0.033 m। HCl और H2O के स्थिरघाती मिश्रण में होता है 20.2% HCl। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। क्वेश्चन अब 2016 में आते हैं, एक निम्न में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है, तो गोंद। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान होता है 0.693/K। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किसने दिया था, किस संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। 2015 में आते हैं, 96,500 कूलम विद्युत CSO4 के विलयन से मुक्त होता है 31.76 ग्राम तांबा। रासायनिक अभिक्रिया इसके लिए सामिस्त्रांक Kp निर्भर करता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NH घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या है, तो 0.5 m। अब 2013 में आते हैं, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पदार्थ है, तो कांच। निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, K2SO4। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड मुक्त होता है सोडियम। 96,500 कूलम विद्युत CSO4 के विलयन से मुक्त होता है 31.76 ग्राम। किसी भी अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से व्यक्त किया था, तो कितना कोटि होगा, तो 3। 2012 में आते हैं, सोडियम ऑक्साइड के सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 4। इसमें आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला में आंसर हो जाएगा 68.4। निम्न में कौन लाइफिलिक कोलाइड है, तो गोंद। 2011 में भी इसका आंसर हो जाएगा 0.5। जल में H2+Cl2 2HCl अभिक्रिया कोटि है, तो 0। निम्न में कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0.35 वोल्ट। 2010 में फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। निम्न कौन अनुषंगी गुणधर्म नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता। 2009 में निम्न किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, K2SO4। और लास्ट है आज का, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है, समय इन्वर्स। तो आप लोग जितना भी इस वीडियो को देखें, आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और क्या इसमें कमी रह गया और किस तरह की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और लगातार केमिस्ट्री पढ़ते रहिए विक्रम ट्यूटोरियल के साथ। तब तक ये देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए विक्रम ट्यूटोरियल। जय हिंद।